देखो हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, उसमें अब देखो एक नया कंसेप्ट यानी कि नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये वाला कंसेप्ट जो है क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर होगा। इसमें मान लो कि आपको एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर आपको गिवन है 5i कैप प्लस 5√3j कैप, और एक बी वेक्टर आपको गिवन है 10√3i कैप प्लस 10j कैप। दो वेक्टर आपको गिवन है ए और बी, आई कैप और जे कैप की टर्म में। ये बताना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपको बताना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर भी आई कैप जे कैप की फॉर्म में दे रखा है, बी वेक्टर भी आपको आई कैप जे कैप की फॉर्म में दे रखा है। ये बताना है कि ए और बी के बीच जो एंगल है वो क्या होगा, ये बताना है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, इसमें हमने कल पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, दो तरीके से होता है। इसमें एक दो मेथड नंबर वन से डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई जे की जे के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 50√3 प्लस 50√3 कितना आ गया 100√3। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एक हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो यहाँ पे मेथड नंबर 2 से डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी कोस थीटा। हम ये वाले फॉर्मूले कहीं पे भी जहाँ पे जरूरत है वहां लगा सकते हैं। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, और बी का मतलब क्या है, जो बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर प्लस 5√3 इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कि 25 प्लस 75 पूरे का अंडर रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 100 यानी कि 10। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10, और बी का मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा आपके पास 300 प्लस में 100 अंडर रूट 400 यानी कि 20। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 20 इंटू में क्या आ जाएगा कोस थीटा। ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड दोनों में इक्वल है, ए डॉट बी इसमें भी क्या है ए डॉट बी, तो राइट हैंड को इक्वेट कर सकते हैं हम, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 100√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 कोस थीटा। तो यहाँ से 100 बाय में √3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 200 इक्वल टू क्या आएगा कोस थीटा, तो √3/2 इक्वल टू क्या आ गया कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। थीटा क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर देके उनके बीच एंगल पूछ ले तो आप दो मेथड लगाने पड़ेंगे। एक मेथड है तो आई की आई के साथ मल्टीप्लाई जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो आएगी इक्वेशन। और एक हमने पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड क्या है इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, दोनों के बीच एंगल आ जाएगा आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या होगा 30 डिग्री। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। हो गया ना, एक क्वेश्चन कर दो। मान लो आपको एक वेक्टर ए दे दिया आपको माइनस का 10√3i कैप प्लस 10j कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया 0i कैप प्लस 5j कैप। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। दो वेक्टर आपको गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना क्या होगा।
60 डिग्री। हो गया। यानी कि मेथड नंबर फर्स्ट से अगर करोगे ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई जे की जे के साथ, तो माइनस का 10√3, ये जीरो हो जाएगा, सॉरी 10√3 इंटू में करोगे तो जीरो, ये आ जाएगा आपके पास 50। मेथड नंबर 2 से ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस का 10√3 इसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 300 प्लस में 100 यानी कि 20, और b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5 ही, तो 20 इंटू में 5 इंटू में कोस थीटा, 100 कोस थीटा। दोनों इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय में 100 यानी कि 1/2, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। आ गया समझो? एक क्वेश्चन और कर दो। इन दोनों के बीच एंगल बता दो क्या होगा। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हो गया? कितना है? 30। आपका देखो, मेथड नंबर 1 से अगर इसको करें तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के आई के साथ मल्टीप्लाई जे की जे के साथ, तो 3i कैप माइनस 4i को क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस 3√3 इंटू में 4√3 करोगे तो 3 इंटू 4 तो 12 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 36, कितना आ गया 24। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर 2 से a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, a का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 9 प्लस 27 कितना गया अंडर रूट 36 यानी कि 6, तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6, b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 16 प्लस 48, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 8 इंटू में कोस थीटा, तो 48 कोस थीटा। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो,
तो आ जाएगा 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 24 डिवाइड बाय में 48 यानी कि 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। आगे समझ। देखो इसमें एक और स्पेशल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि थीटा और किस तरीके से पूछ सकता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मान लो कि ये बोल दिया कि एक वेक्टर ए जो आपको गिवन है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये ए वेक्टर गिवन है आपको। ये पूछ लिया फाइंड एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस के साथ बताओ। पहला इसी वेक्टर का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक वेक्टर आपको गिवन है ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और ये पूछ लिया इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ और जेड एक्सिस के साथ एंगल बताओ। क्या होगा? सोल्व करो इसको। अब तक कितना दे रहा था? दो वेक्टर दे दिए, उनके बीच का एंगल पूछ रहा था। अब एक वेक्टर देखा उसके एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल पूछ रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल क्या होगा ये बताना है। देखो इसको कैसे करोगे। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर ए तो आपको गिवन है ना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और इस वेक्टर का किसके साथ पूछ रहे? एक्स एक्सिस के साथ भी तीन आंसर आएंगे इसके, एक्स के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के। इसका मतलब पहले के लिए जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा? आई कैप। एक्सिस के साथ पूछा है तो इसका मतलब यानी कि आई कैप उसके साथ पूछा है तो बी वेक्टर जो है वो क्या होगा इसमें? आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर ए है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा है यानी कि दूसरा वेक्टर क्या है? आई कैप। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि दूसरा एक वेक्टर तो गिवन है, इसका एक्स एक्सिस का एंगल निकालोगे तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब इसको सेम उसी तरीके से कर लो जो हम मेथड नंबर 1 और 2 से कर रहे थे। तो 1 से अगर करोगे मेथड नंबर 1 से तो क्या आ जाएगा? 2 क्या ओरिजिन पे कैसे? तो फिर तो 0 0 0 उसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे। फिर अब दे रखा है एक वेक्टर 2 उसका 3 और एक 4 उसका एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ पूछा है। एक जनरल एक वेक्टर गिवन है आपको उसका अभी तो क्या कहता है दोनों के बीच दोनों वेक्टर आपको दे दिए, इसमें इनडायरेक्ट तरीके से दूसरा वेक्टर आई कैप दे दिया बस। देखो आई कैप एक्स एक्सिस का मतलब है कि दूसरा अभी मैं दो दे रही थी आपको, ए वेक्टर दे दिया था मैंने 2 3i कैप मान लो 4j कैप ये दे दिया, बी वेक्टर मैंने दे दिया आपको मान लो आई कैप प्लस 2j कैप ये दे दिया। तो इन दोनों के बीच एंगल पूछ लिया। अब मैं सीधा से ये कह देती कि एक वेक्टर ए है इसका 2i कैप ये जो गिवन मैंने 3j कैप प्लस 4k कैप और दूसरा वेक्टर में गिवन है आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब इन दोनों के बीच एंगल बताओ। तो कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है इसका मतलब 1 है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? आई कैप ही लेते हैं हम। अगर मैंने कहा कि एक गाड़ी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं उसकी मान लो मैंने वेलोसिटी कह दी 1 मीटर पर सेकेंड है, एक कार है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस, या फिर मैं सीधा कह दूं वेलोसिटी क्या है 1 आई कैप, सीधा कह दूं मैं v इक्वल टू क्या है आई कैप, उसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड क्या उसका 1 है, डायरेक्शन क्या उसकी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस उसका मैग्नी इसमें तो गिवन है कि वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k और इसमें इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा है तो इसका मतलब आई के साथ पूछा है, आई कैप के साथ। वेक्टर अगर लेंगे तो एक्स एक्सिस थोड़ी ना लेंगे, डायरेक्शन लेंगे। वेक्टर का मतलब तो यही हुआ कि एक्स एक्सिस बोल दे आई कैप जे कैप के कैप बोल दो। मैं ये बोल देती कि इस वेक्टर का आई कैप जे कैप और के कैप के साथ एंगल बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया।
तो इसका ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2, ये 0 ही हो जाएगा। और मेथड नंबर 2 से अगर करोगे ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 4 प्लस 16 प्लस 9 अंडर रूट 29, तो 29 इंटू में बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 29 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 2 डिवाइड बाय में 2 डिवाइड बाय में अंडर रूट 29, तो थीटा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 2 डिवाइड बाय में अंडर रूट 29, इतना एंगल होगा इसका एक्स एक्सिस के साथ। ये समझ आया आपको? इसमें अगर मान लो मैग्नीट्यूड कुछ और देना ही होता तो उस केस में सीधा कह देता है कि 2i कैप है, समझ गए? तो इसका मतलब पूरा प्रॉपर एक्स एक्सिस बोल रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस है। इतना समझ आ गया? अब सेम वाई एक्सिस के साथ निकालना है तो ए वेक्टर तो यही रहेगा जो गिवन है, और उसमें बी क्या ले लोगे आप, बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। तो इस केस में अगर वाई एक्सिस के साथ अगर निकालोगे तो एक वेक्टर ए तो यही रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। तो ए डॉट बी मेथड नंबर 1 से निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, और ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो 0 हो गई है 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0, ए बी कोस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला ये 29, बी का क्या आ जाएगा 1 इंटू में कोस थीटा। तो दोनों इक्वेशन से ये फर्स्ट और ये सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो तो अंडर रूट 29 इक्वल कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 डिवाइड बाय में अंडर रूट 9, और थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 3 बाय में अंडर रूट 29। दिस इज द आंसर। अगर जेड एक्सिस के साथ निकालना है तो सेकंड वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास के कैप, आगे समझ, यानी कि थर्ड भी निकाल लो। अगर जेड एक्सिस के साथ निकालना है तो ए डॉट बी फर्स्ट में ए वेक्टर आपको गिवन ही है, ये वाला ही ले लोगे। ए वेक्टर जो होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर जो होगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। फर्स्ट मेथड से ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये तो 0, ये क्या आ जाएगा 4, और मेथड नंबर 2 से ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ए बी कोस थीटा, ए की वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड अंडर 29 इंटू 1 इंटू में कोस थीटा। तो अंडर रूट 29 कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के इक्वल दोनों इक्वेशन से, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाय में अंडर रूट 29, और थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 29। इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की बजाय शॉर्टकट से भी कर सकते हो। देखो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मान लो एक्स के साथ एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ क्या है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या है गामा, तीनों कुछ भी एंगल मान लो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। तो उस केस में अगर थीटा 1 निकालना है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो उस केस में जो एक्स एक्सिस का आई कैप के साथ जो कंपोनेंट लिखा है उसको लिखो 2 डिवाइड बाय में जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना था अंडर रूट 29। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स 2 डिवाइड बाय में अंडर रूट 29, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस के साथ निकालना है तो उसके साथ जो जे के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो लिखो 3 डिवाइड बाय में इसका मैग्नीट्यूड, कोस इनवर्स 3 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। जेड एक्सिस के साथ निकालना है तो के कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है 4 डिवाइड बाय में उसका मैग्नीट्यूड इन कोस इनवर्स, ठीक है। यानी कि इसको नोट करके लिख लो, आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लो एक वेक्टर आपको दे रखा है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है मान लो अल्फा, एंगल क्या है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो मान लो आप बीटा,
और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है गामा। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, कोस इनवर्स a1 बाय में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स b1 डिवाइड बाय में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स c1 डिवाइड बाय में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये शॉर्टकट है इसका। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर एक वेक्टर दे के आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है तो आप शॉर्टकट से कर सकते हो। एक्स एक्सिस आज पूछा है तो आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड बाय में जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। आगे समझिए, ये एक डीपीपी तो हो जाएगी आपसे। ठीक है।